हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट माइंडसेट। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट का आज जो जिस तरीके से मार्केट ने आज ब्रूटल फॉल दिया ना, उसके पीछे का हम कुछ रीजंस देखेंगे कि क्या रीजन था मार्केट का ब्रूटल फॉल का। और आज मार्केट ओपन होने के बाद ना, लाइव मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि जो न्यूज था, किस न्यूज के बेसिस पे मार्केट ने ब्रूटल फॉल देना शुरू किया, वो हम चीजें देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 1 डे टाइम फ्रेम का, इसको मैं ना लेके चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये देखिए, ये रहा 5 मिनट के टाइम फ्रेम का डाटा, सॉरी चार्ट। ठीक है, तो ये देखिए, ये कल का जो क्लोजिंग था और आज का जो ओपनिंग था, ये बहुत बड़ा गैप डाउन था। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लास्ट जो क्लोजिंग थी वो यहाँ की थी। ठीक है, 23,733, और आज की जो ओपन थी ना, वो 23,367 की थी। तो आज की जो क्लो ओपन हुई है ना, वही काफी खराब ओपन हुई है। और इस खराब ओपन के पीछे का रीजन क्या था ना, कि कल लेट नाइट क्या हुआ कि एक न्यूज फ्लैश किया। ठीक है, जो क्लोजिंग थी कल की, वो क्लोजिंग अच्छी थी। ठीक है, नो डाउट कि कल की जो क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग अच्छी थी। लेकिन सडनली क्या होता है, कल रात को एक डाटा आता है। ठीक है, और एक न्यूज आता है। तो उस न्यूज में क्या होता है, दो तीन चीजें थी जो कल फैक्ट कर रही थी। ठीक है, उनमें से पहला चीज था कि क्रूड जो था वो $110 के ऊपर निकल चुका था। ठीक है, और ईरान ने कुछ जगह और कल जो है ब्रूटल बॉम्बार्डिंग की थी, वो कल का न्यूज था। ठीक है, और सबसे बड़ा न्यूज ये था ना कि एचडीएफसी बैंक के जो चक्रवर्ती जी थे, तो चक्रवर्ती जी ने कल जो है वो रिजाइन दिया था, चेयरमैन एचडीएफसी बैंक के। ठीक है, अतनु चक्रवर्ती जी। और जिस कारण से कल 7% का जो था वो एडीआर में अप्रोक्स गिरावट देखने को मिल रही थी। और ग्लोबल बाजार में भी कल रात को ना काफी बिकवाली थी। ठीक है, काफी ज्यादा। और फिर जो था, ये न्यूज कल की थी, इस वजह से कल रात का जो था वो डेटा, यूएस का भी मार्केट काफी ज्यादा गिरा था। तो ये सारी चीज का जो इम्पैक्ट था, खास करके जो इम्पैक्ट हमारा एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन साहब का जो रेजिग्नेशन था, वो तो एक काफी प्रॉब्लम दिखा ही और प्रेशर भी दिखाया। तो यहां तक तो वो ठीक था, आज का जो गैप डाउन है। बट आज क्या हुआ ना, कि एक तो ये गैप डाउन खुला, सारी न्यूज़ेस का जो ट्रिगर था इसके ऊपर था, इस वजह से प्रेशर था। तो सारे स्टॉक्स में क्या हुआ ना, कि सडन से जो है वो ब्लड बाथ शुरू हो गया। ठीक है, सारे स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक्स में जो है खास करके एचडीएफसी बैंक में अप्रोक्स ₹40 का करेक्शन आज एचडीएफसी बैंक में देखते देखते आ गया। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें एंटिसिपेट नहीं की गई थी कि इतना बड़ा ब्रूटल फॉल आज देखने को मिलेगा। बट आज मार्केट में ब्रूटल फॉल, और फिर वही चीज हुआ है जो सिनेरियो 2-3 दिनों में ठीक हुई थी, आज आपको यहां दिख रहा होगा कि जो क्लोजिंग है वो फिर से 22 ईएमए के नीचे है। ठीक है, एक भी बार कैंडल यहां एक बार दो बार ट्राई किया है, बट क्लोजिंग ऊपर नहीं आई है। ठीक है, एक बार के लिए तो काफी नीचे मार्केट चला गया था, वो मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा। क्लोजिंग भी 22,920, क्लोजिंग 23,84 के ऊपर आई है। दैट्स मीन की क्लोजिंग थोड़ी सी अच्छी दे दी गई है लास्ट में। बट यहाँ से भी सिनेरियो कुछ ठीक दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेट्स सी कल क्या होता है, आज किस तरीके के और रात में न्यूज आते हैं। और आज जो बीच में क्या हुआ ना, कि बीच का ये न्यूज था कि मार्केट जो है वो बीच में चल रही थी। ठीक है, और सडन क्या न्यूज था कि जो ईरान ने है, उसने एक क्या नाम था, स्वीज कैनाल। ठीक है, ये स्वीज कैनाल जो है ना, वहां पे इन्होंने बम्बार्डिंग की थी। ठीक है, और जो मिसाइल्स थे इन्होंने स्वीज कैनाल के ऊपर जो है इन्होंने डाले थे। वो एक सिनेरियो ऐसा है ना कि वो जो सिनेरियो है स्वीज कैनाल का, वो इस तरीके से रूटिंग है उसकी कि वो एकदम एक कैनाल के तरह है। ठीक है, और वो जो है इजिप्ट जो है ना, इजिप्ट को बीच से, मतलब कि वो मैं ना
वो क्या बोलते हैं उसको, जो विजुअलाइज करूंगा ना, तो फिर काफी क्लियर होगा। आप एक ऐसे मान के चले ना कि वो एक बस कैनाल के तरह वो रूट है, और उस रूट में ही इन्होंने बॉम्बार्डिंग की है, जिस वजह से पूरा वर्ल्ड अब इफेक्टेड होगा। जहां तक अभी तक 45 से 50% कंट्रीज वर्ल्ड के जो थे वो अफेक्टेड थे क्रूड से, अब उस जो कैनाल पे इन लोगों ने बॉम्बार्डिंग की है ना, उससे मैक्स ऑफ द कंट्रीज जो है वो इसकी चपेट में आ सकते हैं। ठीक है, इस वजह से जो है वो ब्रूटल फॉल होना शुरू हुआ, और माइट भी वो खबर यहां तक शायद मिली होगी मेरे को 1 बजे के लगभग, और फिर वहां से मार्केट और गंदे तरीके से टूटे हैं। ठीक है, इस तरह के सिनेरियो में बिल्कुल भी पैनिक नहीं करें, और कोई भी अनवांटेड ट्रेड नहीं ले। ऑर्डर पंच अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही ले। इस चैनल पे कोई भी स्टॉक किसी भी ऑर्डर पंच करने के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। ठीक है, अब हम एक बार ने इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये रहा 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, देखिए इसकी क्लोजिंग यहाँ पे, सॉरी, जो आज का डे लो था 22,941 का डे लो था। ठीक है, तो अब अगर ये सिनेरियो यहाँ पे ठीक नहीं होता है ना, तो फिर मुझे जो है वो 21,754 दिख रहा है टेक्निकली। इस बात के लिए मैं 3-4 दिन पहले के वीडियो में भी बोल चुका था। ठीक है, तो ये लेवल जो है ना 21,754 का, ये टेक्निकली मुझे दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस लेवल के लिए मेंटली जो है वो प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, और अनवांटेड ट्रेड नहीं करेंगे। सिनेरियो जो है बहुत ही वर्स्ट हो चुकी है, और हाँ, पैनिक नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी मार्केट वर्टिकल वे में जब भी गिरता है, तो जब भी उसका रिकवरी का फेज आता है, दैट्स मीन कि जब वो वहां से रिटर्न होता है किसी सपोर्ट से ना, वो डबल फास्ट होता है। दैट्स मीन कि जो गिरने में जितना टाइम लगता है ना, उसके डबल फास्ट वो वहां से रिमूव करता है, ऐसा देखा गया, मतलब वहां से रिटर्न करता है, ऐसा देखा गया है। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ठीक है, स्टॉक्स जो है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के और इन्वेस्टिंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। ठीक है, रोज जो सुबह उठो, मार्केट को गिरते देखो, और फिर गिरते 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 डे खत्म हो। सिनेरियो तो यही चल रहा है। कल के लिए एक बार 22 ईएमए के ऊपर ओपन होता है तो ठीक है। ऊपर का जो है ट्रेड हम 23,420 ऊपर के 20 के ऊपर ही देखेंगे। ठीक है, उसके पहले मुझे कुछ भी नहीं दिखता। और नीचे के लिए तो खैर मैंने आपको बता ही दिया, एक अच्छा खासा टारगेट दे दिया, तो वो आप अपने हिसाब से प्लान कर लीजिएगा। और सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में हम एक बार देखते हैं। ये ग्रीन कैंडल को ना अच्छा क्लोजिंग मत मानिएगा, ये बहुत ब्रूटल था ये भी। ठीक है, अप्रोक्स यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी भी जो है ना वो काफी अच्छा खासा आज का गिरावट था। हम ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं बैंक निफ्टी में, उसमें देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। ये देखिए, ये रहा बैंक निफ्टी का गिरावट। ठीक है, कल की जो क्लोजिंग थी वो 55,220 245 की थी, और आज की जो थी वो 54,000 की थी। ठीक है, ये देखिए 55,285 और सीधा 54,000। ठीक है, तो काफी अच्छी जो गिरावट के साथ खुली। और फिर वो जो न्यूज था, इसने तो एक बार के लिए 22 ईएमए को निकाला ही, और यहाँ के लगभग वो न्यूज था जो मैंने स्विस कैनाल वाला बताया आपको, उसके बाद फिर एक और ब्रूटल फॉल होते हुए दिखा। ठीक है, तो अभी के टाइम में यही है। इसमें भी कल के लिए वही लेवल्स रहेंगे। एक बार अगर ये 55,320 के ऊपर निकले तो माइट भी ये अपना ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए आए। ठीक है, बट सिनेरियो अभी भी ठीक लग नहीं रहा। गिफ्ट निफ्टी में भी अभी भी कुछ गिरावट मुझे दिखी थी, अप्रोक्स 110 और 120 पॉइंट के गिरावट वहां भी मुझे दिखी है। ठीक है, इसका अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का देखूं तो क्या एक बड़ा लेवल निकल के आता है। ये तो अप्रोक्स अपने उस लेवल पे आ चुका है। ठीक है, बैंक निफ्टी जो है ना अप्रोक्स अपने उस लेवल पे आ गया है। अदरवाइज अगर यहाँ के बाद कोई गिरावट देखने को मिलती है ना, तो फिर वो यहाँ 49,000 तक की आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ा लेवल है। ठीक है, बहुत बड़ा गिरावट है। अप्रोक्स 53,000 49 4,000 पॉइंट्स की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा गैप जो है वो क्रिएट है यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो गैप है वो क्रिएट है यहाँ पे, है ना। तो अब हम कुछ स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कि हम स्टॉक्स के क्या आज का रहा, क्या नहीं रहा, क्या ब्रूटल फॉल्स हुए हैं। तो देखिए, आज के गेनर में ना बस एक ही स्टॉक दिख रहा है। ठीक है, माइट भी कुछ और स्टॉक्स होंगे, बट यहाँ फाइंड केवल ओएनजीसी हो रहा है, जिसमें 1.5%। अदरवाइज टोटल स्टॉक्स जो है वो यूजर्स में ही है। ठीक है, तो काफी ब्रूटल फॉल आज की हुई है। ठीक है,
जो भी स्टॉक्स गिरे हैं ना बहुत ही ब्रूटल गिरे हैं। इनफैक्ट आज मैं आपको एचडीएफसी बैंक दिखा देता हूँ कि बैंक में क्या हुआ है। ठीक है, उसने ट्रिगर किया था, ये देखिए 5% का जो ट्रिगर है वो एचडीएफसी बैंक का हुआ है। ठीक है, और अगर किसी लार्ज कैप का स्टॉक अगर इंटायर डे में 5% गिरता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, वो स्मॉल कैप और मिड कैप तो रादर देन वो ठीक है, बट अगर कोई लार्ज कैप जो है वो अगर 5% गिर रहा है ना इंटायर द डे, वो खुद में बहुत बड़ी बात होती है। कितना बुरा इसका आरएसआई है वो आप अभी देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारे बैंकिंग सेक्टर्स में भी किस तरीके का इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, किस तरीके का इफेक्ट जो है हमारे बैंकिंग सेक्टर में पड़ रहा है। यहाँ से एचडीएफसी बैंक सारे स्टॉक्स में देखिए ब्रूटल 5%, 2%, 3%, 3% ऑन एन एवरेज 3.5% आज के स्टॉक्स गिरे हुए हैं। टॉप लूजर्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफी ज्यादा, ये देखिए 7% है श्रीराम फाइनेंस, और हिंदुस्तान जिंक, बीपीसीएल, इटर्नल, दैट्स जोमेटो। तो बहुत ब्रूटल फॉल था आज का। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल फॉल। इस तरीके के मार्केट में जो है अपना पेशेंस लेवल जो है वो बना करके रखें। ठीक है, और फालतू के ट्रेड से बचे, कैपिटल सेव करने पे ध्यान दें, है ना। और जो भी इन्वेस्टेड लोग हैं वो लोग जो है अगर लेवल अच्छा खासा हो स्टॉक का और कुछ टेक्निकल्स दिख रहे हैं तो एवरेजिंग यहाँ पे कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हाँ, वीडियो खत्म और क्लोज करने से पहले ये मैं जरूर बोलूंगा कि इस टाइम में पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद जो है एक लेवल के बाद से जो है मार्केट में फिर से मूवमेंट्स आएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट हमारा जाएगा, है ना। और हाँ, मैं इंडियन मार्केट में अगले 10 इयर्स के लिए जो है ना वो 10 to 20 इयर्स के लिए काफी बुलिश हूँ। ठीक है, मैं पर्सनली काफी बुलिश हूँ मार्केट में। तो इस तरीके का एक अगर करेक्शन हमें देखने को मिला है तो हमें इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।